सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, अक्सर आपने यह वाक्य तो सुना ही होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब जीवन में बुरी घटना घटती है, जब हम अपना सब कुछ खो देते हैं, तो यह वाक्य जो एक गंभीर रूप ले लेता है। माने तो आपने भी बुरी घटनाएं देखी होगी। जब हम अपना सब कुछ खो देते हैं, जब हम यह वाक्य सुनकर गुस्सा करते हैं, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिल में सवाल उठते हैं, अगर यह अच्छे के लिए है तो जो अच्छा कब आएगा। आज की कहानी एक ऐसी युवक की है जिसकी जिंदगी एक पल में उजड़ गई और वह समझता था कि उसका जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन सालों बाद उसे एहसास हुआ कि उस दिन हुई हर घटना उसके भविष्य को बनाने के लिए थी। ये कहानी केवल आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपने सोचने पर मजबूर कर देगी, नज़रिया बदल देगी। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे विचार भी मिलेंगे सुनने को सत्संगत जी। इसलिए विनती है आपसे, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। अजय दिल्ली का रहने वाला 28 साल का एक होनहार इंजीनियर। उसकी एक अच्छी नौकरी थी, परिवार था, मंगेतर थी और जिंदगी बिल्कुल फिल्म की तरह चल रही थी कि अजय को हमेशा लगता कि वह अपनी मेहनत से जो पा सकता है। एक दिन अगस्त की एक सुबह ऑफिस जाते समय उसने रेडियो पर सुना, जीवन में अगर कुछ बुरा भी हो जाए तो समझिए उसके पीछे भी कोई कारण छिपा है। अजय ने हंसते हुए कहता, ये सब बकवास बातें जो हैरान करने वाले लोग हैं। उस दिन अजय की जिंदगी पलटने वाली थी। शाम को ऑफिस से लौटते समय वह अपनी मंगेतर नीलिमा को फोन करके तभी कहता, उसका कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि अजय को 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। उसकी टांगें टूट गई, नौकरी छूट गई और शादी टूट गई। अजय सोच में भी था कि एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाएगा। अजय के दिन अब उदासी चेहरे जो गुजरने लगे। लोग उसे समझाते, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन अजय को यह वाक्य जहर सा लगता। वह सोचता, मेरी मंगेतर चली गई, नौकरी, सपने, सब कुछ एक पल में खत्म। वह धीरे धीरे अपने दोस्तों को भी जो उनसे भी कटने लगा और घर में चुपचाप बैठने रहता। एक दिन मोहल्ले में निरंकारी सत्संग का कार्यक्रम था। अजय वहां जाने का मन बनाया, लेकिन उसकी माँ ने कहा, चल बेटा, मन बदल जाएगा। वहां मंच पर एक बुजुर्ग ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने अपना सब कुछ खोया, लेकिन बाद में वही नुकसान उन्हें जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। बुजुर्ग ने कहा, निरंकार हमें उस रास्ते से हटाता है जो हमारे लिए खतरा हो, और उस राह पर डालता है जहां असली भलाई है। हम उस समय समझ नहीं पाते, लेकिन समय के साथ सच में सामना आता है। यह शब्द अजय के दिल में उतर गए, लेकिन अब भी पूरी तरह से मान गए कि तैयार नहीं थे। अस्पताल में निकलने के बाद अजय ने धीरे धीरे फ्रीलांस काम करना शुरू किया। पहले यह सिर्फ गुजारा के लिए था, लेकिन धीरे धीरे उसका ऑनलाइन बिजनेस इतना बढ़ा कि उसने अपने देश के लिए एक स्टार्टअप खोल दिया। यही नहीं, इस बिजनेस को जो एक स्टार्ट खोल के और अब बिजनेस की वजह से अपनी नई पार्टनर सिया से मिलने गया, जो उसकी सोच और आत्मा दोनों को समझती थी।
शादी के 1 साल बाद एक पुराना दोस्त मिलने आया और बताया, भाई अगर उस दिन तू ऑफिस में होता तो तुझे कंपनी में बड़े घोटाला में फंसा दिया जाता। हादसे ने तुझे उस मुसीबत से बचा लिया। अजय यह सुनकर सन्न रह गया। उसने सोचा, अगर यह हादसा न हुआ होता तो मैं जेल में होता, मेरी शादी भी नहीं ऐसी इंसान से हो जाती जो मुझे छोड़ देता, और शायद मेरी बिजनेस का सपना भी पूरा न हो पाता। अजय अब समझ चुका था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कोई सांत्वना जो देने वाली बात नहीं बल्कि सच्चाई है। सतगुरु कहते हैं कि देखो तुम्हारे बहुत ही अच्छे जो और भी बड़ा खतरा था, लेकिन सिर्फ यूं ही में थोड़ा सा ही में बदल गया। सतगुरु ने मना कर दिया उसको। सतगुरु का शुक्रिया कीजिए और महसूस कीजिए कि वह जिन निरंकारी में चलते हैं वो हर घटना हमारे भले के लिए होता है, चाहे वह समय में दर्द हो न हो। जीवन की हर घटना, चाहे वह खुशी हो या दर्द, एक गहरे उद्देश्य के साथ होती है। इंसान एक पन्ना जो देखता है जो, लेकिन परमात्मा पूरी किताब जानता है। अगर आप जीवन के दुख को समझते हैं तो समय आने पर आपको एहसास होगा कि दुख आपके लिए कितना बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद आई होगी, तो लोगों तक यह वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी, हो जाइए सतर्क, इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया मंडरा रहा है। सावधान रहें, राखी का त्योहार कहीं अशुभ समय में न बंध जाए। साथ संगत जी, रक्षाबंधन यह पावन त्योहार हर कोई मनाता है हर्षोल्लास के साथ। हर साल की भांति इस साल भी सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2025 में बड़ी उलझन में बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 8 अगस्त को बांधनी चाहिए, तो कोई कह रहा है 9 को। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक है। तो सुनिए, जरा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्रा काल की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे एक ऐसे खास उपाय जो बहन को रक्षाबंधन पर अवश्य करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। रक्षाबंधन सावन जो आता है माह की पूर्णिमा में तिथि को यह मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो यह अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नुकसानदेह भी हो सकता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब तक बात यह थी कि रक्षाबंधन किसी दिन मनाया जाए, 8 अगस्त या 9 अगस्त को। इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 8 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, लेकिन वहीं कुछ ज्योतिषाचार्य और विदेश जो कि विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 9 अगस्त को राखी बांधना ज़्यादा शुभ होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सही है और क्या गलत। तो आइए, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे कि भद्रा का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है। अगर आप इसे सही मुहूर्त में नहीं मनाते तो भाई बहन दोनों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि नहीं आएगी। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा, लेकिन इसलिए शुभ समय को जानना हर भाई बहन के लिए बेहद ज़रूरी है। साथ संगत जी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा साथ संगत जी, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको तुरंत मिले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो भाई बहन तो पूरा देखना।
कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई अनर्थ हो जाए, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर बन रहे हैं कुछ ऐसे संयोग जो अशुभ भी साबित हो सकते हैं। भाद्रा काल में राखी बांधना भारी पड़ सकता है, इसलिए यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि भाद्रा काल का समय क्या रहेगा। इस साल भाद्रा काल रहेगा, इस दौरान राखी बिल्कुल भी ना बांधे। इस समय को छोड़कर ही राखी बांधना शुभ माना गया है। अब बात आती है कि एक बेहद दिलचस्प और ख़ास जानकारी की हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज़ ज़रूर ही खिला देनी चाहिए। जी हाँ, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और भाई की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाती है। ऐसा जो बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस बार हम रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य जो हर माता बहन को जरूर करने चाहिए, ऐसे काम जो आपके जीवन में बरकत लाती है, भाई की उम्र लंबी करती है और धन की वर्षा करती है। यानी इस बार रक्षाबंधन पर 3 ऐसे कार्य जो हर भाई बहन को करने चाहिए। जो भी यह कार्य करेगा उसे कोई ताकत गरीब या असफल नहीं बना सकती। विधाता भी उसका साथ देते हैं और उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी भगवान और माता जो लक्ष्मी जी जो विश्वास रखते हैं वो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप सच्चे मन से यह देख रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, आज हम आपको बता रहे हैं वो ऐसे 3 उपाय जो रक्षाबंधन के दिन करने से आपकी और आपके भाई की किस्मत बदल सकती है। इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी आपके पूरे साल की दिशा तय कर सकती है। तो जुड़िए और हमारे साथ चलिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो रक्षाबंधन 2025 की पूरी सटीक और शुभ जानकारी के साथ। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार और इस वर्ष का सबसे मान्य गिने चुने पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी प्रेम और रक्षा का धागा यानी रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से विनती करती है कि भाई की उम्र लंबी हो, अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है और भगवान से भाई अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है। भाई लेकिन इस पवित्र रिश्ते के त्यौहार को मनाते वक्त एक चीज़ वह खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और वह है भद्राकाल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूलकर भी भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों, तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई थी और फिर क्या हुआ, 1 साल के भीतर ही रावण का पूरे साम्राज्य नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, भद्राकाल जो शनि देव की बहन, उन्हें ब्रह्मा का श्राप मिला कि उसके समय से सुसमय में अगर कोई भी शुभ या मंगलिक कार्य होगा तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा बल्कि उल्टा असर डालेगा। इसलिए यह गलती आपसे ना हो जाए, राखी सिर्फ शुभ समय में ही बांधें। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। साल 2025 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? तो चलिए अब जान लेते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि शुरुआत 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे से 12 मिनट पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त की दोपहर 1:24 पर हो रही है। अब आप सोचेंगे कि 2 तारीख क्यों आ रही है, तो किस दिन मनाएं? तो यहाँ कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं, क्योंकि उदय तिथि यानी सूर्योदय वाली तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को ही मनाया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये, इस भाद्रा का साया रहेगा या नहीं? तो
भाइयों बहनों, खुशखबरी यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। जी हाँ, पिछले 3 साल से भद्रा के चलते त्योहारों का मज़ा थोड़ा फीका हो जाता है, लेकिन 2025 में ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जो भद्रा तो शुरू लगेगी, पर उसका समय 8 अगस्त को ही ख़त्म हो जाएगा और 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही भद्रा समाप्त हो जाएगा। यानी रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि तारीख बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक होगा। जो कि 9 अगस्त को राखी बांधने का सही समय है 5:21 से लेकर के 1:24 तक। पूर्णिमा तिथि है 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर जो सर्वार्थ सिद्ध होगा या कि श्रवण और धनिष्ठ नक्षत्र का भी संयोग है। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग्य बना रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:04 तक रहेगा अभिजीत, जो कि मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर 12:53 तक रहेगा। आखिरकार हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का अशुभ जो कि कार्य का पालन करना पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नज़रअंदाज हो तो अब बहुत ही ज़्यादा विनाश हो सकता है। भद्रकाल में यानी राखी ना बांधा। अब आप सोच रहे होंगे कि भद्रकाल आखिर कौन है, तो जान लीजिए। भद्रकाल सूर्यदेव की पुत्री, उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधी और अशांत माना जाता है। जब उसका जन्म हुआ था तो खुद ही पूरी सृष्टि में निगलने की धमकी दे दी थी। जब जो कि भद्रा होती वहाँ पर शुभ कार्य में अचानक अड़चने पड़ जाती, नुकसान होने लगता, इसलिए भद्रकाल में राखी नहीं बांधी जाती है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको दिल से पसंद आई होगी, तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सही समय भद्रकाल के कारण क्रोधवश समझ जान सके सत्संग जी। अक्सर आपने सुना और आपने देखा भी होगा, कहते हैं प्याज में कील गाड़ दो, लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगे। क्या होगा? सावधान, इस टोटके से पहले जान लो ये सच्ची घटना। भारत एक ऐसा देश जहां परंपराएं, टोटके, रीति रिवाज और आस्थाएं लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अक्सर लोग धन प्राप्ति के लिए अजीबोगरीब उपाय करते हैं। किसी को नींबू मिर्च बांधते देखा होगा, तो कोई किसी को रात के अंधेरे में पीपल के पेड़ के नीचे कुछ गाड़ते हुए देखा होगा। इन्हीं उपायों में से एक उपाय है प्याज में कील गाड़ देना। कहा जाता है कि ऐसा करने से अचानक धन की वर्षा होती है